ये कहना चाहूँगा कि इतने सालों तक सफलतापूर्वक अवार्ड आप ऑर्गेनाइज कर ही रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सपना आपका है दादा साहेब फाल्के का स्टैचू जी, उसके बारे में, उसको लेकर कितने उत्साहित हैं और काफ़ी गणमान्य लोग को भी आप इनवाइट करना चाह रहे हैं और शायद इनवाइट कर भी चुके हैं, उस प्लान को लेकर बताइए कि कब होने वाला है ये सपना पूरा आपका और क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर आप? बहुत बड़ा बात प्रभात जी, आपने बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया। मुद्दा नहीं है, ये सच बात आपने उठाया और इंडस्ट्री का बहुत बड़ा बात आपने उठाया। जिस तरीके से हमने पिछले दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, मिड डेज, बहुत सारे चैनल ने हमें चलाया और हमें आशीर्वाद दिया। दादा साहेब फाल्के, श्री दादा साहेब फाल्के हमारे बॉलीवुड के नहीं, पूरी इंडिया के जो बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री जो बना है पूरी इंडिया के, चाहे वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, गुजराती हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, इन सभी इंडस्ट्री का जन्मदाता श्री दादा साहेब फाल्के जी, मतलब फादर है हमारा। खाली हिंदी का नहीं है, पूरी इंडिया का फादर है वो। लेकिन आप कभी देखा कहीं, बॉम्बे छोड़ दीजिए, आप किसी भी स्टेट में आज हर स्टेट से लाखों रुपए कमाता है फिल्म इंडस्ट्री से, और सबसे ज़्यादा टैक्स जाता है फिल्म इंडस्ट्री से, और सबसे ज़्यादा फिल्म में पैसा लगाता है फिल्म इंडस्ट्री से, क्योंकि 200 करोड़ का फिल्म बनता है, 500 करोड़ का फिल्म बनता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने किसी भी स्टेट में श्री दादा साहेब फाल्के जी का स्टैचू लगाया नहीं लगाया। मतलब जिस इंसान ने जन्म दिया इस इंडस्ट्री को, जिस इंसान ने अपनी वाइफ का, सरस्वती बाई फाल्के जी के हमारी माँ है, उनके मंगलसूत्र को बेचकर उसने पहला फिल्म बनाया था राजा हरिश्चंद्र 1913 में। मतलब अपनी वाइफ की मंगलसूत्र, हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा इज्जत अगर होता है अपनी वाइफ का, वो है मंगलसूत्र। वो बेचकर अगर उसने एक फिल्म बनाया और उस फिल्म को देने के बाद कपूर खानदान आए, अमिताभ आए, शाहरुख आए, सब आए, लेकिन कभी आपने देखा किसी भी स्टेट में, चाहे पंजाबी इतना बड़ा, पंजाब का इतना बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है, बंगाल का इतना बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है, गुजरात का इतना बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है, यूपी का भोजपुरी इतना बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी का इतना बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है, आप कहीं भी राज्य में चला जाओ, तमिल चला जाओ, तेलुगु चला जाओ, मलयालम चला जाओ, मलयालम की इतना बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है, किसी ने भी श्री दादा साहेब फाल्के जी का स्टैचू लगाया कहीं? कहीं नहीं ना। दादा साहेब फाल्के के बारे में सोचा। आज के युवा पीढ़ी अगर बोलता है दादा साहेब फाल्के, कौन है वो दादा साहेब फाल्के? इंडस्ट्री में काम करने के लिए आया, लेकिन आज के युवा पीढ़ी को पता ही नहीं वो दादा साहेब फाल्के कौन है। तो आजकल के युवा पीढ़ी को बताने के लिए जो ये इंसान है, जिनके लिए तुम आए हो दिल्ली से, कोलकाता से, गुजरात से भाग भाग के इस मुंबई शहर में काम करने के लिए, और जिस जगह पे काम करने के लिए आया उसका फादर नेशन ये है दादा साहेब फाल्के। तो इसीलिए इसका स्टैचू भारत सरकार के मिनिस्टर माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला साहब, मैं उनको नमन करता हूँ। उनके आशीर्वाद से उन्होंने इस ट्रॉफी का इनॉग्रेशन और दादा साहेब फाल्के जी का स्टैचू का इनॉग्रेशन पिछले 8 दिन पहले दिल्ली में हुआ था मेरा, उनके निवास पर। इसके अलावा काफ़ी सारे नेता ने हमारे इसको इनॉग्रेशन किया, जैसे हमारे आरएसएस के नंबर 1 योद्धा इंद्रेश कुमार साहब, टूरिज्म के भारत सरकार के मिनिस्टर माननीय श्री अजय भट्ट साहब, ऐसे रामदास अठलवे साहब मिनिस्टर ऑफ भारत सरकार, ऐसे तमाम मिनिस्टर ने इस ट्रॉफी का और स्टैचू का, दादा साहेब फाल्के जी का, इन्होंने दिल्ली में हमारा इनॉग्रेशन हुआ। इसके अलावा उत्तर मुंबई के सांसद माननीय श्री गोपाल शेट्टी साहब के आशीर्वाद से, और बांद्रा के एमएलए मेरे बड़े भाई और मेरे प्यारे एमएलए जो मुझे प्यार करते हैं और मेरे लिए सोचते हैं, ऐसे एमएलए, ऐसे योद्धा एमएलए बांद्रा के, उसका नाम है आशीष शेलार साहब। जो आशीष शेलार साहब एक बांद्रा का एक ऐसे एमएलए है, ऐसे एमएलए इस मुंबई शहर में मिलना बहुत मुश्किल है। उनकी जगह पर वो हमें जगह दे रहे, उनके आशीर्वाद से, इन तमाम लोगों के आशीर्वाद से, और FWICE के प्रेसिडेंट मेरे गुरुजी, मेरे पिता समान माननीय श्री BN तिवारी जी के आशीर्वाद से, और फेडरेशन के तमाम जो लोग हैं उनके सभी के आशीर्वाद से, DPI के टीम मेंबर के आशीर्वाद से, और मेरी पिता, मेरी माता, इसके अलावा इस मुंबई शहर में जितने मुझे साथ दिया हर मोड़ में, जब मैं कचरा चुनता था इस मुंबई में, उससे लेके आज तक जिन्होंने मुझे साथ दिया है,
उन सभी के आशीर्वाद से, इस मुंबई की मिट्टी के आशीर्वाद से, इस मुंबई के राजा, हम सब के राजा माननीय श्री छत्रपति शिवाजी राजे के आशीर्वाद से, मुंबा देवी की माता के राजा आशीर्वाद से, इसके बाद हमारी जो मुंबई कुलदेवी माता है, वो कुलदेवी माता जो है हम सबको अच्छा अपने दिल में, अपने गोद में पनाह देते हैं, उनकी गोद में, उनके आशीर्वाद से, और मेरी वाइफ और मेरी अंकिता, मेरी लवली डॉटर, उनके आशीर्वाद से जो मेरी सोच को आज सच होते जा रहा है, मेरे सपना को, जो मैं हर रोज़ वो सपना देखता हूँ दादा साहेब फाल्के का स्टैचू हो जाए, उस सपना को सच करने के लिए, और सच हो रहा है बहुत जल्द। बांद्रा वेस्ट में महबूब स्टूडियो के सामने 15 फुट का एक स्टैचू लगने जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ शायद दादा साहब फाल्के का, शायद वो देख रहे, ऊपर से उनका भी आशीर्वाद है। तो ये होने जा रहा है और बहुत जल्द एक गुड न्यूज़ आपको मिलेगा, क्योंकि वो स्टैचू बन रहा है और 1 महीने के बाद वो स्टैचू का लाइव मैं करने वाला हूँ। 1 महीने के बाद 24 नवंबर के बाद मैं उस स्टैचू का लाइव करने वाला हूँ। जो मेरा स्टैचू बन चुका है, बस अब लगने जा रहा है।